तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है CHS क्लास 6 का 2007 का क्वेश्चन देखेंगे। 2007 के क्वेश्चन में अब हम लोग जो है इसके पहले 1 से 36 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। उसको आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो है CHS क्लास 6 ओल्ड पेपर 2006 से 2019 लिखा गया है। उसमें से 2007 का क्वेश्चन पेपर का जो है पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 जब वीडियो देख लेते हैं तब जा करके आप लोग जो है पार्ट 2 का ये वीडियो जो है देखिए, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें 36 तक क्वेश्चन हो गया। 37वां क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं पार्ट 2 में एक, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आयत का फार्मूला मैं बता रहा था, उसमें देख लीजिए आयत के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग जो है कापी और कलम ले करके बैठ जाइए सबसे पहले, और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। आयत के लिए देखते हैं तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत में जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब जो ये लंबाई है वह लंबाई के बराबर होगा, जो चौड़ाई है वो चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब बात करते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की छत 1 वर्ग है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए वर्ग के लिए भी सूत्र पहले देख लेते हैं, फिर सवाल देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग के लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणे 4 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2। ये चारों फार्मूले को आप लोग लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक कमरे की छत 1 वर्ग है। कमरे की छत क्या है? वर्ग है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर दिया है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4। ये भुजा कितना है? 6 मीटर है, तो भुजा के स्थान पे क्या लिख देंगे? 6। ये 4 है, 6 गुणे 4, 6 चौके 24 मीटर, ठीक है। तो परिमाप कितना आ गया? 24 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1644 का 25% बराबर है, किसके बराबर होगा? तो 1644 का 25%, 25% का मतलब 25/100। तो 1644 गुणे 25/100 कर दिए। 25 का भागा 100 में कितने बार जाएगा? 4 बार। 25 चौके 100, 4 आ गया। अब 4 का भागा 1644 में देंगे, तो 4 का भागा 16 में, 4 चौके 16, 4 बार में गया, बचा क्या? 4। फिर 4 का भागा 4 में कितने बार जाएगा? 1 में। 4 का भागा 4 में कितने बार? 1 बार, ठीक है। तो 411 हो गया। कितना आया? 411। अब देखिए इसमें 411 कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 411 सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें 3/4 को किसमें बदलना है? दशमलव में, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 में 4 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही होगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं 7/3 प्लस 8/3 है। इसको जो है हल करना है। 7/3 प्लस 8/3 लिख दिए। अब देखिए 3 और 9 का LCM क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का भागा अब अगर 9 में देंगे तो 3 3 9 कितने बार गया? 3 बार गया। फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लिख दिए। 9 का भागा 9 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आएगा? 8 जाएगा, ठीक है। तो 21 + 8 कितना हो गया? 29/9। कौन ऑप्शन सही होगा? इसका जो है दूसरा नंबर ऑप्शन जो है सही होगा 40वां का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब इंग्लिश के क्वेश्चन में आते हैं। अब जो है 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इज द ओड वन इन द फॉलोइंग वर्ड। इसमें जो है सबसे भिन्न कौन है? देखिए ग्रास मीन्स क्या होता है? घास होता है। प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा होता है। गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा होता है। बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है। देखिए चाहे ग्रास हो, प्लांट हो, गार्डन हो, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन बुक उससे क्या है? अलग है। इसलिए इसका कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। 42वां क्वेश्चन दिया है, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीपोजिशन। इसमें कौन प्रीपोजिशन नहीं है? देखिए, विथ प्रीपोजिशन है, हाँ, एट भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, लेकिन डू प्रीपोजिशन नहीं है। तो कौन प्रीपोजिशन नहीं होगा? डू नहीं होगा। डू क्या है? डू हमारा वर्ब है, ठीक है। कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन विथ एट और ऑन क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, जबकि जो है डू क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब में जैसे डू, डिड, डन और डूइंग, ये इसका जो है इसका डू का फॉर्म हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब में भी डू आता है, दोनों जगह डू आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43वां क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है गुआवा इज, गुआवा क्या है? फ्रूट है। क्या है? एक फ्रूट है। जैसे ये जो है कोरल यानी मूंगा, मूंगा है नहीं है, वेजिटेबल भी नहीं है गुआवा, ठीक है। बीन्स फलियां नहीं, बल्कि क्या है? गुआवा क्या है? गुआवा मतलब अमरूद, अमरूद क्या है? फ्रूट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है एन एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट क्या करता है ना? रोर नहीं, रोर दहाड़ने वाला काम कौन करता है? लायन करता है। लोस काऊ करता है, ठीक है। लेकिन ट्रम्प, ट्रम्प जो है ट्रम्प्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिफेंट हो जाएगा, ग्रम्बल नहीं होगा। ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू कीप द बॉडी हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका जो है जिसमें हेल्थ और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गेम, स्पोर्ट, एक्सरसाइज में हेल्थ बनता है, लेकिन कुकिंग में नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो है चौथा सही हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। किसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हम लोग करते हैं? तो नाउन की करते हैं। किससे करते हैं? नाउन। नाउन हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से कहते हैं, ठीक है। जैसे नाउन जानते हैं आप लोग, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम सदैव क्या होते हैं? उसका जो सदैव पहला लेटर होता है कैपिटल में होता है, ठीक है। किस में होता है? कैपिटल में होता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। वर्डवर्थ ये क्या थे? वर्डवर्थ क्या थे? एक पोएट थे। क्या थे? पोएट। पोएट मीन्स कवि थे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। 48वां क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर्टिकल। इसमें आर्टिकल कौन नहीं है? द, ए और एन क्या हो जाएगा? आर्टिकल होगा, जबकि एट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन होगा। आर्टिकल कौन हो सकता है? ए हो सकता है, एन होता है, द। तीन आर्टिकल होते हैं, तो द होगा, ए होगा, एन जो है आर्टिकल होगा, जबकि एट जो है क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। तो कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो एट आर्टिकल नहीं। इसका चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। दिया है पास्ट टेंस वर्ड फॉर डू। डू का पास्ट टेंस क्या होगा? डिड हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं उसके विषय में, तो उसके व्याख्या देख सकते हैं। जैसे डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ठीक है। डज इसका सिंगुलर में हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? डू का डन हो जाएगा, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा डूइंग हो जाएगा, ठीक है। व्याख्यात्मक हल अच्छे से देखिए और नोट्स करते जाए। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 दिया है वैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ। तो वैसाखी कैसा फेस्टिवल है? ये फसलों का त्यौहार है, तो क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मिठाई का तो है नहीं, कलर का तो है नहीं, लाइट्स का तो है नहीं, किसका है? फसलों का त्यौहार है, ठीक है। अगर बात किया जाएगा कि लाइट्स, रंगों का त्यौहार क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा होली। क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा, अगर रंगों का त्यौहार दे देगा, ठीक है, तो होली हो जाएगा। कलर्स का त्यौहार होली हो जाएगा। प्रकाश का त्यौहार क्या हो जाएगा? दीपावली, ठीक है, या दिवाली। दिवाली क्या हो जाएगा? प्रकाश का त्यौहार हो जाएगा। अगर बताएगा लाइट्स का त्यौहार, तो दिवाली। कलर्स वाला होली। हार्वेस्ट, फसल का त्यौहार क्या हो जाएगा? बैसाखी हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द प्लूरल ऑफ यू। यू का क्या होता है? यू का यू ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 फिलिंग द ब्लैंक्स। राम इज नॉट एज। एज क्या हो जाएगा? टाल एज श्याम, ठीक है। ये जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन का। अपोजिशन वर्ड एट थिक। इसका अपोजिशन क्या होगा? थिन हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट देखते हैं, है ना, विलोम शब्द। प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स। माधुरी हैज हार्डली क्या हो जाएगा? सम फूड,
सम भर देंगे यहाँ पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आई एम गोइंग टू प्ले, प्ले क्या हो जाएगा, इन गार्डन, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अर्थ इज, पृथ्वी क्या है, प्लानेट है, प्लानेट मतलब ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, पिक द ओड वर्ड इन फॉलोइंग, इसमें ओड वर्ड भिन्न कौन होगा, पेंटिंग, रोटर, इसमें जो है ये चौथा ऑप्शन प्लास्टर। आगे देखते हैं, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पर्सन हु कैन नॉट हियर इज कॉल्ड, जो अपने कान से नहीं सुन सकता उसे क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं, इसको ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है न्यूटन ने किया था। ठीक है। तो आइंस्टीन ने, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने किया था। ठीक है। पौधों का के लिए जो खोज किसने किया था, एस.एन. बोस ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, द्रव्य जिसकी निश्चित आकृति होती है, तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है। ठोस की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, और जिस रूप में रहेगा उसी रूप में रखेंगे, उसी रूप में रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि, बर्फ क्या होती है, हल्का होती है, जिसके बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता है। चलिए इस पर में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यदि एक ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, यदि उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर पानी में बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे, मान लीजिए कोई गिलास भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, मरुस्थल में कौन सा पौधा अधिकतर पाया जाता है। ठीक है। तो मरुस्थल में कौन सा पौधा दिया है, आम, टमाटर, नीम, कौन सा हो जाएगा, और नागफनी, कौन हो जाएगा, नागफनी पाया जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले कुछ और पौधे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कैक्टस कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में। ठीक है। बबूल कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में। नागफनी कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, निम्नलिखित में से किसमें मृदा क्षरण रोका जा सकता है। ठीक है। तो पेड़ काट के मिट्टी कटाव रोका जाएगा, नहीं, मृदा मतलब मिट्टी होता है। बांध बनाने से मिट्टी कटाव, बांध बनाने से, सड़क बनाने से नहीं, बल्कि क्या होगा, अगर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगा करके मिट्टी कटाव क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में लगभग 80% भाग किसका होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है। रियल में कितना होता है, 78%। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। जैसे दे देगा वायुमंडल में ऑक्सीजन, ठीक है, कभी ऑक्सीजन पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो बोलेंगे 21%। कभी जो है बोलता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो ये हो जाएगा 78%। ठीक है। यह क्वेश्चन जो है CHS की परीक्षा में बार बार पूछता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78%, ये दोनों आप लोग लिख करके अच्छे से याद कर जाइए। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त की कमी से लोहा कमी से होता है, लोहा मतलब एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पता होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। चलिए अब हम लोग जो है, जैसे क्वेश्चन 68 नंबर है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ इंग्लिश शब्द है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे परजीवी। ठीक है। किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। चलिए अब मलेरिया के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैकुलाच ने किया था। किसने किया था, मैकुलाच ने जो है मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि मलेरिया की खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रास ने किया था। ठीक है। किसने किया था, रोनाल्ड जो है रास ने किया था। मलेरिया की जंग रास के संग। ठीक है। ये कक्षा 5 में है बिहार बोर्ड में। अब बात करते हैं कि मलेरिया रोग में जो परजीवी होता है, उस परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है,
प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब बात करते हैं कि मलेरिया का जो मच्छर होता है, उस मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है या परजीवी से? अब चलिए इस पर और देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले या प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं देख लेते हैं। इससे मलेरिया रोग होता है, पायरिया रोग होता है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस होता है और काला ज्वार होता है। ठीक है। इतने प्रकार के रोग होते हैं। तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। पायरिया रोग में क्या होता है? मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है। अब सोने की बीमारी में क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। और जब पेचिस होती है तो उसमें क्या होता है? आंत जो है आंत जो है प्रभावित होता है। ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ और परजीवी से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला ज्वार होता है। ठीक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षाओं में आएंगे तो इसमें से फंस सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो ये क्या हैं? स्तनधारी हैं। ठीक है। क्या है? स्तनधारी। तो स्तनधारी जी क्या होते हैं? जो बच्चे देते हैं उसमें स्तनधारी होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, बंदर, ये सब स्तनधारी हैं। इस तरह से व्हेल और डॉल्फिन भी क्या है? स्तनधारी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। 70 है, भ्रूण निम्नलिखित में से किस में छिपा हुआ है? ठीक है। किस में छिपा रहता है? बीज में छिपा रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है, चूने का पत्थर किससे बना हुआ है? ठीक, किससे बना हुआ होता है चूने का पत्थर? तो कैल्शियम से बना होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? कोयला, पवन, सूर्य का प्रकाश, पानी। तो कौन अलग है? कोयला अलग है। ठीक है। इसमें पवन, सूर्य का प्रकाश, पानी एक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है। इस गुरुत्व बल की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, बल के विषय में और कुछ भी देख लेते हैं। बल जो है F बराबर क्या होता है? ma होता है। m जो है द्रव्यमान होता है और a क्या होता है? त्वरण। या बल जो है, बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। बल का मात्रक जो है बात करते हैं, SI पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। या MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। फल बन जाते हैं, फल कहाँ बनते हैं? फूलों से बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। इसके बाद जो है यम और प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से 2006 में निकाल दिया गया था। ग्रह का क्रम देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है। वाला या छल्लो वाला ग्रह क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है। और ये सब लेटा हुआ ग्रह हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, काई है, तो काई क्या है? एक पौधा है। आगे चलते हैं, हैजा निम्न में से किससे फैलता है? तो हैजा फैलता है किससे? मक्खियों से फैलता है। ठीक है। हैजा किससे फैलता है? मक्खियों से। चलिए अब हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तापक्रम निम्न में से किससे मापा जाता है? ठीक है। तो किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, है ना। अब बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुदाब मापते हैं बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर की बात करेंगे, लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है। और वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? विभवांतर मापते हैं। तो तापक्रम मापने वाला जो है
थर्मामीटर होगा। और बाकी अलग से व्याख्या देख सकते हैं, जो है वायुदाब जो है मापते हैं बैरोमीटर में, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर में, ठीक है। और विभवांतर का मापन करते हैं वोल्टमीटर में। व्याख्यात्मक ढंग से इसको लिखते भी जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे टेस्ट होगा और टेस्ट में यही सब क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है टेस्ट में दे करके फिर अगले क्वेश्चन में उसका आंसर दिया जाएगा अगले पेपर में, ठीक है। तो ताकि मिलान कर लीजिए, याद करते जाइए, क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन याद कर दीजिए। सिलेक्शन उसी बच्चों का नहीं होता है जो कि आसान क्वेश्चन को गलत कर देता है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन को गलत कर देता है। कठिन क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो कठिन तो सबके लिए कठिन रहेगा, इसलिए सरल क्वेश्चन गलत ना करिए और पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। मैं पूरा सॉल्व करा जाऊँगा, सॉल्व करिए, उसके 2 वीडियो में सॉल्व होगा, उसको लिखिए, याद करिए, फिर तीसरे वीडियो में उसका टेस्ट होगा, फिर चौथे वीडियो में फिर जो है उसका अगले साल का पेपर आएगा उसमें उसका क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, वस्तु की मात्रा किस में मापते हैं। तो वस्तु की मात्रा इसमें देख लीजिए ऑप्शन, किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। न्यूटन क्या होता है, यह बल का जो है मात्रक होता है। समय क्या होता है, घंटा क्या होता है, समय का मात्रक होता है। मीटर क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। वस्तु की लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। तरल पदार्थ और द्रव का पानी ये सब किस में मापते हैं, लीटर में। चलिए आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी, रायपुर हो जाएगी। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, अब जो है अटल नगर हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 83 का, वोट करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा ही परम धर्म है, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी, यानी गांधी जी ने बोला था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का। 85 दिया है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 ईस्वी में, ठीक है। अगला बात करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, भारत में पहली रेलगाड़ी दौड़ना शुरू की थी, कब शुरू की थी, 1853 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक देख लेते हैं, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाड़े 1853 ईस्वी में चली और कितना चली, 34 किलोमीटर चली। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो 1950 ईस्वी में हुई, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है, इस दिन भारत का संविधान क्या हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान जो है लागू हुआ, इसलिए जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि प्याज है, प्याज क्या है, तना है, ठीक है। प्याज क्या है, तना है, उसका तना वाला भाग खाते हैं। आगे देखते हैं, पायरिया बीमारी किस में होती है, मसूड़ों की होती है, बताए थे इसके पहले ना। तो ये किससे होने वाला है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। इसका जो विषाणु का नाम क्या है, प्रोटोजोआ, या इसको बोलते हैं परजीवी, है ना। अभी पिछले वीडियो में, पिछले ही क्वेश्चन में हम इसके पहले व्याख्या किए हैं कि पायरिया जो है मसूड़ों में होता है, और यह प्रोटोजोआ, या इसको बोलते हैं, इसके जो जीवाणु होता है, उसको जो इसका विषाणु होता है यानी कीटाणु जो होता है, उसका नाम प्रोटोजोआ या परजीवी होता है पायरिया का, ठीक है। चलिए, और मसूड़ों में इससे खून आने लगता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 91 की बात करेंगे। जब लोहे में जंग लगती है तो इसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ जाता है, पानी का वाष्प। क्या जुड़ता है, पानी का वाष्प जुड़ जाने से जब लोहे में जंग लगेगी तो लोहा क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पानी का वाष्प के कारण, इसका पानी का वाष्प का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। ऑक्सीजन का आप लोग जानते होंगे सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, नाइट्रोजन गैस का N2 होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2 होता है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है,
ठीक है। तो मिश्रण क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। नमक एक पदार्थ है, पानी या जल क्या है, यौगिक है। क्वेश्चन देता है जल क्या है, यौगिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 93 के। क्वेश्चन नंबर 93 है, अगर अचानक भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चारपाई पर सोना चाहिए, नहीं। पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, नहीं। विद्युत खंभे के पास खड़ा होना चाहिए, नहीं। खाली जगह की तरफ भागना चाहिए। तो क्या होगा, खाली जगह की तरफ भागना चाहिए। अगर अचानक भूकंप आएगा तब क्या करेंगे, खाली जगह की तरफ भागेंगे। चलिए अब हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय जब दिया था तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, कोविंद। और उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति बहुत लोगों को नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति होता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। बीएचयू की स्थापना कब की गई थी, 1916 में। किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। सीएचएस की स्थापना कब की गई, 1898 ईस्वी में। किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखते रहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जाएंगे तो कम से कम 60 से अधिक क्वेश्चन आपको देखते हुए मिलाए दिखाई देंगे, सिर्फ पेपर से ही। ठीक है, पेपर जब हो जाएगा तो देखिएगा, मिलाइएगा कि हम बात सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। कौन था, सरोजिनी नायडू। 1925 में बनी थी। यह कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल भी यही बनी थी। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रश्न अगर बन जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी, एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भारत की नहीं थी, कहाँ की थी, ये जो है आयरलैंड की थी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय शब्द लग जाएगा तो कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, 1925 में बनी थी। और यह भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल, अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। जब कांग्रेस देख रहे हैं तो और देख लेते हैं कांग्रेस के संस्थापक। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो स्थापना किया था A.O. ह्यूम नाम के अंग्रेज ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, W.C. बनर्जी, या इनको बोलेंगे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। संस्थापक देखिए A.O. ह्यूम थे, लेकिन उसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब जैसे बताए थे अभी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। और अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन जो है, थोड़ा सा मेरे हो गया है, उड़ गया है। 1857 का विद्रोह नहीं था। ठीक है, इसमें 1857 के विद्रोह में शामिल कौन नहीं था, क्या झांसी की रानी नहीं थी, क्या नाना साहब नहीं थे, क्या तात्या टोपे नहीं थे, क्या जो है दादा भाई नौरोजी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें दादा भाई नौरोजी जो 1857 की क्रांति में नहीं थे। वीडियो में आप लोग जाएंगे तो पीछे एकदम इसके क्वेश्चन को जो है क्या किया गया है, व्याख्या रूप से पूरा 1857 की क्रांति मैंने समझाया है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं, जबकि नाना साहब कानपुर से करते हैं, जबकि तात्या टोपे कहाँ से करते हैं, ग्वालियर से करते हैं। ठीक है, ये लोग जो है, यानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से क्रांति का नेतृत्व करती हैं, नाना साहब कानपुर से करते हैं, तात्या टोपे जो है ग्वालियर से करते हैं। ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसने आर्य समाज की स्थापना किया? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, चलिए आगे अब बाकी लोगों के विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, अगर बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, इसके बाद हमने बता दिया कि जो विवेकानंद ने क्या किया था, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने जो है क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ये क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट ने क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 98 का। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप नहीं है? ठीक है, देखिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो है महाद्वीप है, जबकि इंडोनेशिया क्या है? महाद्वीप नहीं है, द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, वेद कितने होते हैं? तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब जो है चारों वेद के विषय में हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वेद जो है 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऋग्वेद को। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं, तो ऋग्वेद के जो है, ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करेंगे, किसमें? ऋग्वेद में जो है मंडल की बात करेंगे, तो ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल होता है। कितने मंडल होता है? 10 मंडल। ठीक है, इस 10 मंडल में से अगर प्रश्न आएगा कि गायत्री मंत्र जो होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये जो गायत्री मंत्र होता है वह ऋग्वेद के किस मंडल से होता है? तीसरे मंडल से। किस मंडल से? तीसरे मंडल से। अगर प्रश्न कर दिया जाए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, किसने लिखा है, तो ये हो जाएगा, इनका क्या नाम है? महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते चलिए। और ऋग्वेद के किस मंडल में जो है चारों वर्ण का वर्णन है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में 4 वर्ण बताया गया है। ठीक है, बताया गया है ब्राह्मण। पहले नंबर पे क्या होगा? ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा? क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे क्या होगा? वैश्य। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या होगा? शूद्र। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है 10वें मंडल में